मित्रों, हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने आज ऐसा फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल के माथे पर लिख दिया कि तू चोर है, तू भ्रष्टाचारी है, तू कट्टर बेईमान है। अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप चैट, अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों के व्हाट्सएप चैट, अरविंद केजरीवाल की पूरी फाइल देखने के बाद जज स्वर्ण कांता शर्मा इस कदर आज तेवरों में थी कि उन्होंने अपने फैसलों के ऐसे चाबुक चलाए अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल की पूरी खाल उधड़ गई। और जितने भी तर्क अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखे गए थे, लगभग हर तर्क को जज स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में न सिर्फ जगह दी बल्कि उन तर्कों की बखियां उधेड़ कर रख दी। पूरे विस्तार से मित्रों इस फैसले की मैं आज पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करूंगा। मैंने लगभग 12 पॉइंट्स बनाए हैं और ये 12 पॉइंट्स हैं जो कि 12 तर्क रखे थे अरविंद केजरीवाल के वकील ने। उस सारे वकील के तर्कों को ध्वस्त करते हुए अपना फैसला जज स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनाया है। मित्रों, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी का सारा अहंकार था, वो सारा अहंकार आज अदालत के अंदर चूर चूर हो गया और अरविंद केजरीवाल माथा पकड़ के बैठ गए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि यह कह रहे थे कि उन्होंने अदालत के अंदर अपनी कोई जमानत याचिका नहीं लगाई थी बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, यानी उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। लेकिन स्वर्ण कांता शर्मा ने जो फैसला दिया, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, वो ये था कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तीसरी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बात जो जज स्वर्ण कांता शर्मा की तरफ से कही गई वो ये कही गई कि इस पूरे मामले यानी शराब नीति का जो पूरा घोटाला है, इस पूरे मामले में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही हैं। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये मुख्य कर्ता धर्ता है बल्कि जो इनको उस घोटाले से जो धन मिला उस धन को प्राप्त करने वाले भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर पूरी कालिख पुत गई अदालत के अंदर। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो आज जज साहिबा ने कहा, स्वर्ण कांता शर्मा ने, वो ये कहा कि ये जो बार बार एक बात कही जा रही थी अदालतों के द्वारा, यानी कि जो माफ कीजिएगा जो वकीलों के द्वारा अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो संजय सिंह का मसला उठाने की कोशिश की गई थी उसको भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और ये कहा कि अगर कोर्ट के किसी निर्णय के ऊपर आप दांव पर लगाते हो यहाँ पे ऊपरी कोर्ट के, तो इस तरह से आप सीधे सीधे अदालत के फैसले पर आक्षेप कर रहे हो। ये चौथा पॉइंट, यानी संजय सिंह वाले मामले से इनको स्वर्ण कांता शर्मा को कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी दोनों मामले अलग अलग मामले लग रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया था, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि जो मंगपूटा रेड्डी हैं, यानी कि जो श्रीनिवासन रेड्डी हैं, इनको जो टीडीपी से टिकट दिया गया, टीडीपी जिसका कि जो है बीजेपी के साथ गठबंधन है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो तर्क दिए गए उस सारे तर्कों को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए स्वर्ण कांता शर्मा जी ने कहा, जज साहिबा ने कहा कि किसको टिकट दिया, किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ये विषय नहीं है। हम यहाँ फैक्ट्स पर बात करते हैं, सबूतों पर बात करते हैं। ये किसी इस तरह के विषयों पर जो राजनीतिक बयानबाजी होती है वो कोर्ट में नहीं चल सकती है। छठा सबसे बड़ा पॉइंट ये दिया जज साहिबा ने कि जो बार बार अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे थे, जो 8 बार सम्मान, उनको 9 बार सम्मान आया और 9 के 9 बार उन्होंने सम्मान ठुकरा दिए, इस पर भी स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा साफ साफ कि आखिर ये जो आरोपी है कोई, ये आरोपी तय नहीं कर सकता कि उसको किस आधार पर बुलाया जा रहा है। यानी जो बार बार अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे कि मुझे किस आधार पर बुलाया जा रहा है, सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी बहुत तीखी टिप्पणी जज स्वर्ण कांता शर्मा ने की है। सातवां सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सातवां सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहते हैं कि भैया मैं तो आम आदमी हूं, आखिर वो स्पेशल प्रिविलेज कैसे मांग रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलील दी गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अदालत में बुला लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, इस उनकी जो पूरी दलील थी, इस दलील की धज्जियां इस तरह से उड़ाई गई कि भाई आखिर आप जो है स्पेशल प्रिविलेज कैसे ले सकते हो?
आप आम आदमी पार्टी की बातें करते हो, आम आदमी आप कहते हो अपने आप को, और वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर आप क्यों चाहते हो, इस सवाल के ऊपर भी उन्होंने अपना जवाब, उन्होंने अपना फैसला दिया। इसके अलावा अपने फैसले में उन्होंने एक ये बात भी कही कि जो 8वां पॉइंट है कि ईडी के पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के, खासकर उनके सहयोगियों के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा बाकायदा गोपनीय दस्तावेज, जो कि संविधान की शपथ लेने के नाते अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप से नहीं निकलने चाहिए थे, किसी को नहीं जाने चाहिए थे, वो आखिर किसी अन्य के मोबाइल पर कैसे चले गए, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान की गोपनीयता की शपथ ली है। इसके बाद भी ये सारे सबूत जो चैट से, व्हाट्सएप चैट से मिले, उन सबूतों को देख करके तो जज साहिबा ने अपना माथा ही पकड़ लिया और ये कहा कि ना सिर्फ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, बल्कि उनके पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार भी है। नवा सबसे बड़ा पॉइंट ये, जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि भैया हमको तो इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, यानी हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। इस पर भी टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल पर उल्टा आरोप लगाया स्वर्णकांता शर्मा ने। स्वर्णकांता शर्मा ने साफ साफ ये कहा कि आपने 8-8 जो संबंध थे उनको इसीलिए आपने डिले किया क्योंकि आप सोच रहे थे कि तब तक लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे और मुझे इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। इस तरह की जो टिप्पणी का भाव था वो स्वर्णकांता शर्मा का था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। 10वां सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, जो बार बार ये कही जा रही थी कि भाई चुनाव के चलते, यानी कि चुनाव में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए गिरफ्तारी हुई, इस पर भी अपनी टिप्पणी करी और टिप्पणी ये करी कि भैया हम यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि चुनाव आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, हमारा काम अपराधी को गिरफ्तार करना है, सबूतों के आधार पर फैसले देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनको गिरफ्तार ना किया जाता, अगर इनको रिलीज कर दिया जाता तो ये जो है, जो सरकारी गवाह हैं या जो गवाह हैं उनको फ़ोन करके या उनसे संपर्क करके किसी तरह से उनको ब्लैकमेल कर सकते थे या उनको अपनी तरफ ला सकते थे। ये भी बात जो है जज के फैसले में कही गई है। इसके अलावा जो ये बार बार एक और ढिंढोरा पीटते हैं अरविंद केजरीवाल कि हम तो बड़े ही नैतिक व्यक्ति हैं, नैतिक ईमानदारी की किट का चोला पहने हुए हैं, इस पूरे नैतिकता के चोले को फाड़ कर रख दिया फैसले में। स्वर्णकांता शर्मा ने साफ साफ ये कहा कि यहाँ पे जो चर्चा है वो आपकी नैतिकता पर नहीं हो रही है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो हार्ड कोर फैक्ट्स पर हो रही है, यानी जो सारे फैक्ट्स हैं, जो सारे सबूत है, दलील है, उनके आधार पर यहाँ फैसला देना हमारी विवशता होती है, हमारा काम होता है। यहाँ आपकी नैतिकता और आपके ईमानदारी के दावे यहाँ पर नहीं चलने वाले। और जो लगातार एक बात अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों की तरफ से यही कही जा रही थी कि भैया हमारे यहाँ से चवन्नी नहीं मिली है, किसी के घर से कुछ मिला नहीं है, इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ी टिप्पणी स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से की गई है। जज स्वर्णकांता शर्मा ने यह कहा है और साफ साफ ये कह दिया है कि भैया आप कैसे कह रहे हो घर से चवन्नी नहीं मिली। गोवा के इलेक्शन में जो आपके प्रत्याशी है उन्होंने पूछताछ में बताया है कि उनको पैसे कैश में मिले हैं। पैसे कैसे मिले हैं? तो ये पैसे वही पैसे हैं जो आपने वहां से साउथ के लॉबी से लिए थे। तो ये सारी बातें भी अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी उल्टी पड़ गई हैं और अरविंद केजरीवाल की हर जो दलील है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल साबित यहाँ पे हो गई है। आज कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल अपना माथा पकड़े बैठे रहे और उनकी सारी जो इज्जत थी वो आज बिल्कुल धुल गई, धूल में मिल गई। और आतिशी मरलीना, ये सब लोग जो तरह तरह के दावे कर रहे थे, संजय सिंह जो चहक चहक करके तमाम न्यूज़ चैनलों पर बैठ बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, ये सारा जो माहौल बना रहे थे, ये सारे के सारे इनके दावे फेल साबित हो गए। आज तक पर बैठकर तमाम न्यूज़ चैनलों पर बैठकर संजय सिंह जिस तरह की बड़े बड़े प्रलाप कर रहे थे, उस सारे प्रलापों की आज स्वर्णकांता शर्मा ने बुरी तरीके से पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे ऐसे तर्क जो दे रहे थे, कुतर्क दे रहे थे कि राजनीतिक मसला है, कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू उठा रहे थे कि जो मंगुंडा रेड्डी हैं, जो श्रीनिवास रेड्डी हैं, उन लोगों ने किस तरह से जो है बीजेपी के साथ चले गए, पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। इस तरह के जितने भी दलीलें दी थी, लगभग हर दलील को स्वर्णकांता शर्मा जी ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है। और अब अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो अब तक ये कह रहे थे कि हमारी गिरफ्तारी ही गलत है, अब उन अरविंद केजरीवाल को अब जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी।
और जब अरविंद केजरीवाल जमानत की अर्जी लगाएंगे तो उनके जो चेहरा है, उस चेहरे पर जो ईमानदारी का मुखौटा है, वो मुखौटा नुच जाएगा, वो मुखौटा फट जाएगा। और ये बात सबको समझ में आ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल अब जमानत अर्जी लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, जमानत अर्जी लगाने के लिए परेशान है, भाग रहे हैं। और जो जमानत पर बेल पर, यानी कि जो बेलगाड़ी है ना, जिसमें कि सोनिया गांधी बेलगाड़ी पे सवार हैं, राहुल गांधी बेलगाड़ी पे सवार हैं, उसी बेलगाड़ी पर अब अरविंद केजरीवाल भी सवार होने वाले हैं। जिस बेलगाड़ी पर संजय सिंह सवार है, उसी बेलगाड़ी पर अब अरविंद केजरीवाल भी सवार होने वाले हैं। और इसका अर्थ सीधा सीधा से ये है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से अलग नहीं है। सुनीता केजरीवाल जो कि लोग अभी चुनावी रैली में दिल्ली के अंदर गई थी, उस रैली में जिस तरह से वो करप्ट लोगों के साथ खड़ी हुई थी, ये बात हाई कोर्ट के जज से के फैसले से साबित हो जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल अब एक करप्ट पॉलिटिशियन है और वो कोई ईमानदार नेता नहीं है। वो कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। और 10 महीने के अंदर उनकी पूरी पोल पट्टी जो है वो देश के सामने खुल गई।